जितेन्द्रिय जित मदोभने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है। ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं, ऐसे ही एक बच्चा पतंग लेकर के आया और वह पतंग को उड़ा रहा है। बालक भी खुश है और पतंग भी खुश है। पतंग बढ़ती चली जा रही है और उस पतंग ने अपने नगर की सारी वस्तुएं देख ली हैं। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, थाना है, जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब उसने वहाँ की देख ली। लेकिन प्रतिदिन वही सारी चीज़ें देख कर के आया सोचने लगी कि मैंने अपने नगर की तो सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन बाहर की कुछ चीज़ें भी मैंने सुनी हैं कि वन होते हैं, नदियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं, तालाब होते हैं। मुझे भी उन चीज़ों को देखने का अवसर कब मिलेगा? जब तक मैं इस डोर से बंधी रहूँगी मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाऊँगी। और उदास रहने लगी। एक दिन उस पतंग को उदास देख करके उसकी जो सहेली थी हवा, उसने पूछ लिया, तुम उदास क्यों दिख रही हो? तो उसने अपनी सारी बात रख दी और वह कहती है, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें सब दिखा सकती हूँ और तुम्हारे लिए एक हवा का झोंका दूंगी, दूसरी पतंग से क्या कर दूंगी? भिड़ा दूंगी और तुम फिर स्वतंत्र हो जाओगी। क्या हो जाओगे? स्वतंत्र। और फिर जहाँ आपको जाना है सब। तो वह तैयार हो गई और हुआ यूं कि उसने दूसरी पतंग से भिड़ा दिया और वह स्वतंत्र हो गई और वह उस हवा उसके लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ले जा कर के और सारी चीज़ें दिखाने लग गई। लेकिन हुआ यूं कि एक बादल की टुकड़ी उसके नीचे आई तो वह पतंग घबरा गई और हवा से कहने लगी कि अब मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो वह हवा कहती है, ये बादल तो मेरा मित्र है और अब मैं भी उसी के साथ जा रही हूँ। वह हमारे लिए शीतलता पहुँचाता रहता है। उस पतंग को छोड़ करके वह हवा बादलों के साथ हो गई। बादल से जैसे ही 2-4 बूंदें गिरनी हुई और पतंग का अस्तित्व खतरे में आ गया और थोड़ी सी और ज़्यादा बूंदें लगी और पतंग जाकर के नीचे कचड़े में जाकर के गिर गई, समाप्त हो गई। उड़ी पतंग भाग जुदा जुदा था, कटी पतंग। उड़ी पतंग भाग जुदा जुदा था, कटी पतंग। 2 पतंगें थीं और दोनों का भाग अलग अलग था। एक तो उड़ रही है और एक कट गई है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो अच्छी तरह से धर्म की डोर से बंधे रहते हैं, देव शास्त्र गुरु की डोर से जो बंधे रहते हैं, उनका भाग्य हमेशा चमकता रहता है, कभी उनका पतन नहीं होता। लेकिन जो देवसात गुरु की डोर से, धर्म की डोर से अलग होकर के स्वतंत्र
अपनी मनमानी जो करने लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति फिर पतन की ओर चले जाते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने ये बहुत अच्छा कि ईश दूर पर मैं सुखी, भगवान बलि, यहाँ पर भगवान जो विराजमान है स्थापना निक्षेप से है। भगवान समूषण में साक्षात कहाँ विराजमान है? विदेश क्षेत्र में विराजमान है, वो बहुत दूर हैं। लेकिन अगर हमारी सच्चे देव शास्त्र गुरु से आस्था जुड़ी हुई है, भगवान बलि हमसे वह दूर है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान का भक्त होता है वह हमेशा हमेशा प्रसन्न रहता है। सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनको पूर्ण श्रद्धा होती है। बड़ी बड़ी आपत्तियाँ भी आ जाती हैं तो वह मुरझाते नहीं, भगवान की ऊपर श्रद्धा रख के बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। उस आस्था में किसी प्रकार का भंग नहीं पड़ना चाहिए। और आस्था अगर आपकी डगमगा गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। ससूत्र बालक खुश रहे, बालक यहाँ पर है और पतंग भली दूर है, लेकिन यहीं बैठ कर के वह आनंद लेता रहता है। इसलिए हमेशा हमेशा देव शास्त्र गुरु की डोर से हमें बंधे रहना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा जीवन अच्छा बने, आप सबका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की